Good morning, students. So today we will discuss about the electrolytes. मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो देखो, जैसे कोई भी सोल्यूशन है, लाइक आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया. ओके ओके सपोज करो बीकर में आपने वाटर लिया और इसके अंदर आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया. सो दैट इज़ अ सॉल्ट पार्टिकल. ओके, तो ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया. वाटर को जब के अंदर आपने जब सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, सो वाटर क्या एक्ट करता है हमारा एज ए सॉल्वेंट. ओके, और जो इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड किया है दैट एक्ट एज ए सोल्यूट. ठीक है, अब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बना देते हैं, सोल्यूशन. तो ये बन गया एक सोल्यूशन. क्लियर. अब इस सोल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है. ओके, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर है जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, ओनली वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है. लेकिन जब उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो इस सोल्यूशन में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी. जैसे सपोज करो ये आपका सोल्ट वाटर का सोल्यूशन है, इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की. इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हम कैसे पास करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के. सपोज करो जी कैथोड है, ये एनोड है, और दोनों को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के थ्रू. ठीक है, तो इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमने सॉल्ट प्लस वाटर ऐड किया है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा NaCl और प्लस वाटर. ठीक है, यही सोल्यूशन है हमारा दोनों का मिलके. इनमें से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की तो क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो गया. किसमें, सोडियम आयन हो गए, और क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया. वाटर किस में ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में ब्रेक हो गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोल्यूशन में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की तो वो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो आयंस के अंदर ब्रेक हो गए. ओके, सो इस टाइप के सोल्यूशन को जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हैं, उन सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट सोल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी only in molten state. Molten state means only in solid state. Oh sorry, in liquid state, aqueous form. Clear. So that solution of acid, base and salt that conduct electricity, and when voltage is applied that is decomposed into ions, so this is called electrolyte. Okay, and that phenomena by which this process is to be occur is to be called as electrolysis process. Okay, and these substances are to be called as electrolyte. Clear. कि वो सोल्यूशन, अब इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से सोल्यूशन में से पास आउट हो सकती है, एसिड, बेस या सॉल्ट. ठीक है, सभी एसिड जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन. ठीक है, जब बेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन. ठीक है, और साल्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन देते हैं. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर. वो सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो आयन में ब्रेक हो जाए, उस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव कंसंट्रेशन बैलेंस ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड टू हैव ए कांस्टेंट इन्वायरमेंट. कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जो हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, सो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर मेंटेन क्या करके रखना होता है, एक तो pH कंट्रोल होनी चाहिए हमारी,
एक आयोनिक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्लियर। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए उसके अंदर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट बाहर से लेते हैं। सो दीज प्रोडक्ट इंक्लूड्स इलेक्ट्रोलाइट, एसिड और बेस, ब्लड प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन। सो ये सभी क्या हैं जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये सभी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और इनको हम आउटसाइड बाहर से भी लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वेरी इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, प्लाज्मा या वास्कुलर फ्लूइड, ठीक है। तो तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है ना वो वेरी होती रहती है। जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर 50% प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल के अंदर 12 to 15% है, प्लाज्मा के अंदर 4 to 5% है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है ना वो चेंज होती रहती है डिफरेंट में। सो बिसाइड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स ऑल्सो इंक्लूड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CSF बोलते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फ के अंदर साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। सो प्लाज्मा के बिना वो कहते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे इन सभी पार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है, मतलब इन सब के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो अबाउट 40% ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कंज्यूम्ड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उनमें से जो 40% फ्लूइड है ना वो हमारा किससे मिलके बना हुआ है, बोन और कार्टिलेजिस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दैट डजंट टेक पार्ट इन अ क्विक एक्सचेंज विद द रिमेनिंग बॉडी फ्लूइड। उनका बाकी बॉडी फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो बोन 40% पार्ट है ना सिर्फ बोन और कार्टिलेजिस से मिलके ही बना हुआ है। और बोन और कार्टिलेजिस क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ओके क्लियर। सो दीज फ्लूइड्स कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मेम्ब्रेन विच आर परमिएबल टू वाटर। अच्छा ये सभी जो फ्लूइड है ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हुए हुए हैं, ठीक है, बाय अ मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन क्या है, वाटर परमिएबल है एंड मैनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सल्यूट से को वो आने जाने में हेल्प करती है, मतलब एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है जिसके अंदर में से और बाहर में से जो पार्टिकल्स हैं वो ईजिली पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो दे आर इम्परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल, लेकिन वो अपने अंदर जो लार्ज मोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं लार्ज मोलिक्यूल, उनको पास आउट नहीं होने देती, ठीक है। जैसे प्रोटीन हो गए, प्रोटीन लार्ज मोलिक्यूल है तो वो उनको पास आउट नहीं होने देगी, वो ओनली स्मॉल आयन को। सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल कि कुछ पार्टिकल्स को ही, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर ही अलाउ करेगी जाने को, ठीक है। वो सिलेक्टिव पार्टिकल में क्या कुछ आ जाएगा, आपके सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम आइंस आ जाएंगे। सो ड्यू टू दिस परमेबिलिटी मैकेनिज्म ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट सल्यूट पैटर्न एंड द सोल्यूशन इन ईच कंपार्टमेंट इज आयोनिकली बैलेंस्ड। तो उन मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो कंपार्टमेंट के थ्रू वो बना रहता है, ठीक है। जैसे देखो मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस दे आर फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंट्रासेलुलर मतलब जैसे सपोज करो ये आपका सेल है, सो इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर, ठीक है। इंटरस्टेशियल मतलब ये सेल है, सेल के अंदर वाला इंट्रासेलुलर फ्लूइड है सारा, और सेल के बाहर यहाँ पे ये सारा क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो सेल के बाहर होता है। ओके नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फैक्टर इन्वॉल्व इन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट हीमोस्टेसिस आर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो ये इलेक्ट्रोलाइट काम क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, अफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक काइंड, तो ये सभी को वो मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है। सो फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू एग्जिस्ट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। इट का मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हमने बैलेंस को मेंटेन रखना है तो हमारे अंदर कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन
और नेगेटिव आयन, उन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितने पॉजिटिव आयन हैं उतने ही नेगेटिव आयन होने चाहिए, तभी आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी, so measurement of extracellular concentration are usually limited to sodium. Measurement of extracellular concentration are limited to sodium, potassium chloride and bicarbonate ion. ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन है वो लिमिटेड है, जैसे सोडियम पोटाशियम क्लोराइड आयन है ना, वो लिमिटेड नंबर में है। सो अज्यूमिंग द measurement of only sodium bicarbonate and chloride, the sum of concentration of sodium plus unmeasured cation equal to the sum of the concentration of bicarbonate and chloride plus unmeasured anion। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, देखो देखो क्या बोला उन्होंने, एक मिनट, कि जो आपका अज्यूमिंग मेजरमेंट उन्होंने की है कि ओनली सम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस कैटायन, ठीक है, सोडियम आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं ये, ठीक है, और कैटायन भी पॉजिटिव होते हैं, अनमेजर्ड कैटायन है वो, ठीक है। पोटाशियम दैट विल बी सम ऑफ द इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, कि सोडियम आयन है, बाइकार्बोनेट क्या है, नेगेटिव आयन है, फॉर्मूला क्या है, HCO3 नेगेटिव आयन, कि जितने पॉजिटिव आयन है अन्य पॉजिटिव है उतनी ही बाइकार्बोनेट है HOC3 नेगेटिव, और क्लोराइड आयन कौन से होते हैं, Cl नेगेटिव आयन, कि जितने आपके पास Na पॉजिटिव आयन है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेशन ऑफ अनमेजर्ड एनाइन दैट शुड बी अनमेजर्ड कैटायन इज नॉन एज अ एनाइन गैप, ठीक है। सो वेरिएशन इन द एनाइन गैप्स आर यूजफुल, कि मतलब जितना उनमें डिफरेंस आएगा कैटायन और एनाइन के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, एनाइन गैप। क्लियर। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ अ बॉडी इज मेंटेन्ड बाय अ रेगुलेशन बिटवीन द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर, कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कि हमारी इनटेक और आउटटेक ऑफ वाटर को रेगुलेट करके, ठीक है। सो इनटेक ऑफ वाटर इंक्लूड द fluid taken orally and release of water during oxidation and mechanism of this digested food is glucose है, ब्रेक होगी किसके अंदर, CO2 और वाटर के अंदर। सो वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द लंग्स, बाय एक्सपीरेशन और बाय पेस्पिरेशन, ठीक है। लंग्स के थ्रू भी हो सकती है, स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू भी हो सकती है, वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू भी जो वाटर है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। एंड यूरिन एक्सक्रीशन इज जनरली मोर इन कोल्ड सेशन टू बैलेंस द वाटर बैलेंस बाय प्रेस्पिरेशन। सर्दियों में क्या होता है कि हमें यूरिन का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में हमें प्रेस्पिरेशन मतलब पसीना आ जाता है तो वाटर वैसे लॉस हो जाता है, लेकिन सर्दियों के अंदर पसीना नहीं आता क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे यूरिन के थ्रू जो वाटर है हमारा लॉस होकर हमारे अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। सो आउटपुट ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग, तो जब आपको डायरिया या वॉमिटिंग हो जाता है तो वाटर का जो मतलब आउटपुट है वाटर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो वाटर इनटेक इज रेगुलेटेड बाय थर्स्ट सेंटर ऑफ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सो वाटर का इनटेक करना उसको हम रेगुलेट कौन कर रही है, हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है, मतलब वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रख रही है बॉडी के अंदर। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर रिजल्ट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड राइज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कोज टू ड्रॉ आउट द वाटर फ्रॉम द इंटरसेलुलर प्रेशर कोजिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स। सो अगर वाटर ज़्यादा लॉस हो गया तो क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, कि आपकी बॉडी में से वाटर में की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी, उसको हम डिहाइड्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। सो व्हेन देयर इज़ ए मोर वाटर, तो अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। सो इट प्रमोट्स द डायरेसिस, तो अगर वाटर लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकती है, डायूरेसिस हो सकती है और लॉस ऑफ बॉडी वाटर, ठीक है। सो ड्यू टू वाटर लॉस प्लाज्मा कंसनट्रेशन followed by the concentration of extracellular and intracellular fluid along with water intercellular potassium also passes out into the extracellular fluid, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या आ जाते हैं, पोटाशियम आयन आ जाते हैं। सो इट इज़ कंपनसेटेड बाय द पैसेज ऑफ सोडियम फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इनटू द सेल। अ 20% लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी में बी फेटल, अगर आपकी बॉडी में से 20% तक वाटर लॉस हो जाता है ना तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, फेटल, मतलब बहुत हार्मफुल होगा आपके लिए। ओके, क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
सो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.